हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। 4/4 पोर्टल की एनर्जी है, सो एनर्जी थोड़ी हैवी हो सकती है कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ नई भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, डेफिनेटली आएंगी, है ना। और आप लोग बहुत खुश रहने का प्रयास कीजिए और बैलेंस रहने का प्रयास कीजिए इस टाइम पर, क्योंकि कुछ ट्रिगर आपको आ सकता है। मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको बिल्कुल ही एहसास नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए इस चीज़ को लेकर। अदरवाइज़ तो ठीक ही है एनर्जी, है ना। कुछ कुछ तो मुझे गेन दिख रहे हैं। ठीक है, कोई कोई गेन आपको हो सकते हैं, कुछ न्यू आपको अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी ओवरऑल सुंदर एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं आज की। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, चक्रा हीलिंग करना चाहते हैं, लाइव चक्रा हीलिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की और हीलिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप सर्टेनली मेरे साथ कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली व्हाट्सअप करिए। ठीक है, कॉल मत करिए, ये मैं रोज़ ही बोलती हूँ। तो व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, मेरी सोल फैमिली को इतना मोटिवेटेड रखने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग जो अनकंडीशनल लोग मुझे शो करते हो, वो मतलब मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। ठीक है दोस्तों, तो अभी एनर्जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4/4 पोर्टल एनर्जी है। तो किसी को ना बहुत ग्रीड है या भूख है मनी की, पावर की। ठीक है, और इसके वजह से जो कोई भी इंसान है, ये अपनी इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली में, समाज में खो चुका है, और इसने बहुत सारी गलत एनर्जीज़ को, या कह लो कि एनिमीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लालच की एनर्जी है, ग्रीड की। रिश्तों को, प्यार को, दोस्ती को सिर्फ और सिर्फ पैसों से तोलने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मनी मैनिपुलेशन करना, और फिर आफ्टर दैट उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से रियलाइज़ भी नहीं करना, बल्कि सामने वाले को, अगर वो आपके मतलब देखो, अगर कोई मैनिपुलेशन करता है और अगर कोई झांसे में आ जाता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत ताकतवर है। तो ये सोच होती है ना, ये एक तरह से मतलब अपने लिए खुद ही खड्डा खोदने वाली बात होती है। तो लालच तो खुद में ही बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। ठीक है, अगर आप खुद का कुछ भी गेन करने की नहीं रखते हो हिम्मत, और आप दूसरों के ऊपर सोचते हो कि कुछ क्रियाएं करके या किसी तरह के मैजिक वगैरह डाल के या किसी की चीज़ों को नज़र लगा के आप उसको भी अपने लेवल तक खींच लाओगे, तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जीज़ रही हैं ऐसे इंसान के साथ, और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी रहे हैं। तो इनके जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जितने भी इनके रहे हैं, जितने भी लोगों से इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया है अपनी लाइफ में, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को भी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर गए हैं। आपकी काफ़ी सिचुएशंस को बिगाड़ने में बहुत सारा योगदान दिया है इन चीज़ों ने। क्योंकि देखो, जब क्लोज फैमिली मेम्बर ही 100% ऐसा इंसान रहा होगा, क्योंकि वो कोई और तो आपकी लाइफ को इतना बुरी तरह अफेक्ट नहीं कर सकता, वही इंसान कर सकता है जो आपके बहुत क्लोज आ गया हो ना, जो आपके बहुत क्लोज रिलेशन में आता हो, कनेक्शन में आता हो। तो ऐसे लोग ही आपकी लाइफ पर एक बड़ा असर छोड़ सकते हैं, बाकी तो कौन पहुंच सकता है ना। तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, जो कुछ भी आपके ऊपर ईविल आई, ब्लैक मैजिक किया गया था, उस सब से आपको स्पिरिचुअल क्लींजिंग यूनिवर्स कर रहे हैं, और आपको मिल रही है वहाँ पर प्रोटेक्शन। आप वापस से अपना बैलेंस गेन करेंगे। जिन किन्हीं भी लोगों ने बहुत लंबे वक्त से इन सारे अटैक्स को सहन किया है, आपको बहुत सारा वहाँ पर बैलेंस मिलेगा।
और हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, नए कनेक्शन, नया इंसान, ठीक है, या नई खुशियाँ भी आ सकती हैं। कोई आपको सेलिब्रेशन के अवसर आ सकते हैं कि आप बहुत खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ आना आपकी ज़िंदगी में। तो ये होगा क्योंकि आपके ऊपर जो कुछ भी, जितना भी ब्लैक या डार्क कुछ भी किया गया था, वो सारा रिटर्न हो गया, सारा पूरी तरह से वो रिटर्न हो गया। और अभी आप फ्री हो इन चीज़ों से, ठीक है, आप आगे चलोगे। पहले नो डाउट अभी भी थोड़ा बहुत कुछ समय पहले तक भी असर रहा होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो कोई स्पिरिचुअल टीचर आपको मिल सकते हैं, कोई मेंटोर, गाइड, स्पिरिचुअल टीचर, या आपको कोई स्पाउस या साथी ऐसा मिल जाए जो आपको प्यार और पैम्परिंग जो आपने आज तक नहीं पाया वो देने के अलावा आपको वो गाइड भी करे, आपके साथ वो हेल्प भी करे, आपको मदद भी करे और गाइड करे, इंस्पायर करे, ताकि आप को आपके सोल पर्पस में आगे लेके जा सके, ताकि आप अपना जो कुछ भी पर्पस है उसको इनकी गाइडेंस में आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे आगे चल के, और आपको बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि आप एक ट्रू एम्पैथ हो, मुझे जो लग रहा है ना, जिन भी लोगों की यहाँ एनर्जी है, आप एक ट्रू एम्पैथ हो। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ कुछ ऐसे गाइडेंस भेजेंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इस काम को आगे लेके चलने के लिए, आगे लेके चलने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और अगर किसी ने आपके साथ ये चक्र चलाया था तो यकीन मानिए उसके लिए ये चक्र पलट चुका है, उसके लिए चीज़ें बहुत उल्टी हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब कभी आपने ये नोट किया होगा कि हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो कभी हमको बताती है कि नहीं, रुक जाओ, ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है। तो जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है तो ऐसे लोगों के अंदर से भी तो एक आवाज़ आती होगी, जब ये लोग ऐसी हरकतें करने पे जाते हैं, जब ये लोग ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो इनके भी तो अंदर एक डिवाइन लाइट है, इनके अंदर भी तो आवाज़ आती होगी। तो क्यों इग्नोर मारते हैं ये इस आवाज़ को? उस आवाज़ को सुनते क्यों नहीं, उसको इग्नोर क्यों मारते हैं? ये इनकी सबसे बड़ी गलती है ना। उस गलती की भरपाई यूनिवर्स किसी और से थोड़े ना कर पाएंगे। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूरी तरह से कट ऑफ हो, हैं, तो तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारी इस अंधेरे में, इस अंधकार अंधी सुरंग में दूसरे भी तुम्हारे साथ सफ़र करें, ये तो न्याय की बात नहीं हुई ना, ये तो कतई न्याय की बात नहीं हुई। तो किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति ने ना आप पे इविल मैजिक डाल के और बुरी शक्तियों का प्रयोग करके, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके आपको रोकने की कोशिश की है इसने, ठीक है। और ये इंसान अब बहुत ज़्यादा खोया हुआ, कंफ्यूज फील कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खोया खोया, लॉस्ट है, कंफ्यूज्ड है। यूनिवर्स ने ना इसकी बुद्धि फेर दी है पूरी तरह से, इसको बिल्कुल भी इसको नहीं दिया जा रहा है चांस, ठीक है, कि ये किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में फिर से कोई गलती कर सके, कोई गलत चीज़ें ये कर सके, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ठीक है। तो ऐसे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है यूनिवर्स ने, और आपको बोला जा रहा है कि आप राइट पाथ पर हो, ठीक है। राइट पाथ का कार्ड है यहाँ पर, राइट डिसीज़न लिया है आपने, राइट पाथ पर हो, आप इसी मार्ग पर बढ़ते चलो। आपको ये बोला जा रहा है, आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड है। ये ना आपको देखिए, लुक आई एम चेंजिंग का कार्ड है। तो ये इंसान आपको आपसे कांटेक्ट करने के रास्ते ढूंढ रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों के थ्रू, अब वो याद रखिए कि वो इन्हीं के फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैसेज आप तक पहुंचाया जाएगा तो वो कॉन्शियसली पहुंचाया जा रहा है आप तक मैसेज। तो कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आके आपको बोलेंगे कि ये
ऐसा वैसा, मतलब ये तो बहुत ऐसा हो गया है, बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है, उसकी परेशानियों का तुमको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। ऐसा सब बोलेंगे आपको आके। आपको ना कोई दया ना कोई प्रेम अपने अंदर जनरेट करना है, क्योंकि ये पर्सन आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कॉन्शियसली। अगर ये तो या तो खुद ही बोल रहा होगा, आपको बताने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर ये लोगों के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है आपको। आपके पास ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहा है कि भाई मैं, मेरी तरफ देखो, मैं चेंज हो चुका हूँ, या मैं चेंज हो रहा हूँ, अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। आपको ना ऐसी किसी भी इसकी बात में लगने की ज़रूरत नहीं है। कोई चेंज वेंज ये इंसान नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। खून चूसने वाले जो प्राणी होते हैं ना, वो कभी अपनी नेचर छोड़ देंगे क्या? उनके आगे लाख पकवान भी रख दिए जाएं तो आखिरी सुख तो उनको, असली सुकून तो उनको खून पीकर ही आएगा ना। तो वो वाली बात है। तो अगर ये आपको दिखा रहा है कि भाई आइए बदल चुका है, या कुछ लोगों के थ्रू आपके तक मैसेज भेज रहा है, तो ये इसलिए भेज रहा है क्योंकि आपके जो डिवाइन रिवॉर्ड्स हैं वो अब अनलॉक हो रहे हैं, और यूनिवर्स आपको नवाज रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको देने जा रहे हैं। तो आपकी जो डिवाइन ब्लेसिंग्स ओपन हो रही है, या आपके जो रिवॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं, वो रिवॉर्ड्स आप ले रहे हो, इसके वजह से ये पर्सन लौट के आना चाहता है। आपको यूनिवर्स जो कुछ भी दे रहे हैं उसकी भनक ना इसको है, तो ये लौट के आना चाहता है। इसके वजह से ये लोगों के थ्रू आपको बातें पहुंचा रहा है कि नहीं, वो ठीक है, वो बदल चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको पहले की चीज़ों का पछतावा है। कोई कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पछतावा वगैरह नहीं है, ठीक है। इनकी ना ईगो पर लगातार चोट हो रही है। जिन भी लोगों ने आपके ऊपर ऐसी चीज़ें डाली थी ना, इनकी ना एक ईगो जुड़ जाती है ना उस चीज़ के साथ। बोलते क्या करते हैं जब डालते हैं, तब क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं पता है? ऐसे सोचते हैं अब आएगा मज़ा, रुको तुम, अब तुमको बताएंगे हम, ठीक है। तुम कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने हमसे मूव ऑन कैसे किया? तुम हमसे आगे कैसे निकले? तुम हमसे ऊपर कैसे हो रहे हो? तो हम तुमको अब मज़ा चखाएंगे, अब तुमको बहुत मज़ा आएगा, रुको। तो ये ना ऐसा सब सोचते हैं, ऐसा सब सोचते और बोलते हैं आपस में। अब क्या होता है, जब वो चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि वो चीज़ें आपके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको तो 100% आपके ऊपर असर करना चाहिए था। इनके जो भी गुरु होंगे, जो मेंटोर होंगे, जो ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं, गुरु मेंटोर तो क्या ही बोलो, लेकिन जो वर्ड बोलना चाहिए वो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ यहाँ। तो वो जो भी कोई होगा पर्सन जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ऐसे सब चीज़ें करने में, काम करने में, वो इंसान भी इनसे ना पक चुका है एक तरह से, और इनको मतलब इन्होंने पका दिया है उसको भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंस्टेंटली कुछ ऐसा हो जाए। और ऐसे व्यक्ति को भी आपके लिए गलत ही मिसगाइड किया है इसने। इस व्यक्ति ने आपको एक गैर जिम्मेदार, घर तोड़ने वाला इंसान दिखाया है। आपने जब इससे मूव ऑन किया है ना, आपने भले ही इसकी हरकतों की वजह से किया है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस तीसरे व्यक्ति के पास जाकर, जिससे इसने करवाया है, वहाँ पर जाकर इसने ये सीन दिखाया कि ये बेचारा बहुत भोला है, और ये ही वो इंसान है जो परिवार को बना के रखना चाहता है। और आपके बारे में इसने बताया कि आप एक बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हो, ठीक है, जिसने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये इसने रो धो के भी दिखा दिया होगा, बहुत नाटक आते हैं इसको, इसने रो धो के भी दिखा दिया होगा कि कुछ भी करके जो है मेरे पर्सन को मेरी लाइफ में ले आओ, हाथ पांव जोड़ लिए होंगे सामने वाले इंसान ने, इसीलिए इसका साथ दिया है। और अब वो सामने वाला जो इंसान है वो भी जब आपके ऊपर कोई भी चीज़ उसका किया हुआ असर नहीं करेगी, वो इंसान पक चुका है और उसने हाथ जोड़ दिए हैं, उसने मना कर दिया है अब आगे से कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उसको ये समझ आ गया है कि अगर आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। आपको पता है ये जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसी चीज़ें करने वाले, ये भी डिवाइन का सहारा लेते हैं, ये भी डिवाइन की एंजेलिक प्रेजेंस का सहारा लेते हैं। इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये डरते भी हैं इंटरनली, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन वही बात है ना कि पूंछ टेढ़ी ही रहेगी, वो वाली बात है, ठीक है।
तो आप बिल्कुल वरी मत करिए। भले ये इंसान आप तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो पर कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। भले ये आपके ऊपर कितनी भी चीज़ें डालने की या आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कर ही नहीं पाएगा। आप पूरी तरह से सेल्फ लव की एनर्जी में हो, पूरी तरह से आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो और पूरी तरह से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को आप एंजॉय कर रहे हो और आगे भी करोगे। ये इंसान इसके आपको कंट्रोल करने की जो भी कोशिश इसने की है ना, ये इस पर बैकफायर हो गई है सारी कोशिशें, ठीक है। इसने जो चीज़ें, जो भी हथकंडे थे, इस पर बैकफायर हुए हैं बुरी तरह से। तो इस पर बैकफायर होकर वापस जा रहे हैं और आपको वरी करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी ज़रूरत, ठीक है। तो आगे मैं और कुछ निकालूं उससे पहले मैं एक आउटकम ले लेती हूँ, ठीक है, कि ये सारी सिचुएशन आपको क्या बताती है, ठीक है। मेजरली 4/4 पोर्टल पर आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, डिवाइन का, यूनिवर्स का। ये तो हो गई आपकी सिचुएशन और आप सही राह पर भी हैं। डायरेक्ट आपको यूनिवर्स ने बोला है कि आप राइट बात पर हैं। कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, मैंने कहा ना आपको, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये आपको सीधा सीधा जो है गाइडेंस मिल रही है। आपको ना एक नई राह चुनने को बोला जा रहा है। पुराने जिन रास्तों पर आपने ठोकर खाई है, ठीक है, भले ही वो रिश्ते कितने ही मीठे बनकर लौट कर आए, है ना। कोई भी बुरा बन के आएगा तो उसे आप अपनी लाइफ में क्यों लोगे, इसको समझना। कोई मीठा मीठा बन के आएगा तभी तो आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे ना। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, पुराने जिन रास्तों पर आप चल चुके हो और चल के पछता चुके हो ना, अब उन रास्तों पे नहीं चलना आपको। अब एक नया रास्ता, नई डायरेक्शन आपको चुननी है अपने लिए। और टोटली एक बात और है, अपने आप को, अपनी भलाई को, अपने वेलबीइंग को पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए, पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, किसी और को सोच के बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। एक नया राह, जीवन, ईश्वर आपको एक नई राह देने जा रहे हैं, ठीक है, नई दिशा दिखा रहे हैं। आपको उस दिशा में देखना है, आपको उस दिशा में देखना है, उस दिशा में आपको चूज़ करना है। वहीं से आपके लिए सही रास्ता निकलेगा, वही आपके लिए राइट पाथ है। पुराना कुछ भी अब आपके लिए नहीं है। देखो, बात सुनो, टेक एक्शन। जहाँ पर आप पहले मात खा चुके हो, ठीक है, जो व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे चुका है, अगले 4 बार भी वो आपको धोखा ही देगा, डेफिनेटली। जो भी ऊर्जा निकल के आती है आपके कार्मिक्स की, बिना मतलब उन्होंने आपको हेट किया है, बिना मतलब आप उनके लिए देते रहे, करते रहे, उसके बदले में उन्होंने आपको हेट दिया है लगातार। वो डिज़र्व करते हैं कि आपकी लाइफ में रहना या वापस आना या वापसी। ऐसे रिश्तों से तो बिना रिश्तों के रह लेना अच्छा है। आपके लिए टेक एक्शन का कार्ड है। अगर किसी भी जगह पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप वो एक्शन लो। अगर आप उसको प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, उस एक्शन को आप लो। डेफिनेटली आपको एक एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है, ठीक है। एक नई डायरेक्शन चुनिए, एक नए एक्शन मोड में आइए, ओके। सो ये थे आपके लिए एंजल मैसेज, ये थे आपके लिए आउटकम इस रीडिंग का, ठीक है। रीडिंग शॉर्ट ही है क्योंकि मेरे बेटे को चोट लग गई है और मुझे उसका थोड़ा टेक केयर करना पड़ता है। सो उसके पाँव में चोट लगी है, खून भी आया, तो मुझे थोड़ा सा उसको टेक केयर करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नथिंग सीरियस, लेकिन फिर भी स्टिल
अभी मैंने सोचा कि मैं नहीं, ये वाली एनर्जी आपको एक बार तो एनर्जी अपडेट दूँ, क्योंकि पोर्टल है। पोर्टल के टाइम बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि हाँ थोड़ा एनर्जी हैवी रहेगी, लेकिन आप मैनेज कर लो, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको डिसबैलेंस करें, लेकिन अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो आपके लिए नए अवसर भी आ रहे हैं। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में ग्रो करते रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच। अपने सारे डिवाइन रिवॉर्ड्स को, डिवाइन की जो आपकी ब्लेसिंग्स है उनको क्लेम करिए, ठीक है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करा करो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।